मैं प्रयास कर रहा हूं, शायद समय भी लग सकता है, लेकिन हमारी तराई अंचल की क्षेत्र की जनता परेशान है, इसलिए अभी फिलहाल उसकी सुविधा के लिए कम से कम मेंटेनेंस का कार्य लगा दिया जाए। आपके प्रयासों से इस रोड के पहले मेंटेनेंस का कार्य शुरू होने वाला था, अब शुरू होगा भी, लेकिन टेंडर में कुछ देरी आई और टेंडर स्वीकृति भी हुई और उस मेंटेनेंस का कार्य मुझे मिला, मेरी कंपनी को मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। वैसे ये रोड तो बड़ी जर्जर है, यहाँ मैं पहले 2003 के पहले जब आया करता था, अब अगर सन मेरी जन्म तो 84 है, लेकिन लोग से अपने घर वालों से जब पूछता हूँ कि इस क्षेत्र में जब मैं पहले आता था तो मैं घर वालों से कहता था कि अपनी बहन बेटियों को तराई अंचल में क्यों ब्याहा, तो बोले क्यों, हमने कहा कि वहां तो जाने में डर लगता है, वहां डकैतों का भाव है और डर है और कहीं आने जाने के लिए रोड नहीं। चाहे आप लूक में चले जाइए, पटेहरा में चले जाइए, गोहटा में चले जाइए, तमाम क्षेत्र की में जहां हमारी बहनें बिटियां हैं, हमारे गांव की, हमारे खुद सगी बहन लूक में हैं और हमारे गांव की बिटिया पूरी सिरमौर तराई अंचल में है। मेरा गांव नंदनीपुर बीड़ा है और हमको लगता है कि हमारे गांव के पूरे पांडे परिवार की बेटियां नीचे, तो इसलिए इस गांव इस क्षेत्र में आने के बाद मुझे डर लगता था, लेकिन माननीय दिव्यराज सिंह जी के विकास को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि सिरमौर जब सिमरिया से जुड़ा था, मेरी भी कर्मभूमि सिमरिया है, लेकिन अभी मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि सिमरिया में मैं ऊपर तराई अंचल में आता हूं, लेकिन नीचे का विकास बहुत ही नीचे थे। लेकिन जब से 2013 से सिरमौर के विधायक हुए, आपकी सहजता और आपकी सरलता ने सभी का दिल मोह लेता है। आप विधायक रहते हुए भी आपके अंदर कोई भी एक इंच का घमंड मैंने देखा नहीं। ये मैं नहीं कहता, क्षेत्र की जनता कहती है। आपकी सहजता ये बताती है कि आप जैसा व्यक्तित्व इस समाज में, इस देश में और खासकर से सिरमौर क्षेत्र में कोई नेता में नहीं। आप काम करते हैं, बोलते कम हैं, इसीलिए लोगों के दिलों में आप रहते हैं।